नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सब ने अपने जीवन में ये तो अनुभव जरूर किया होगा कि अगर मन खुश है तो डांस करने का मन करता है। दुखी है तो कहीं ना कहीं चेहरे पे वो दिखाई देता है। लेकिन जब भी आप किसी फंक्शन में जाओ या कोई ऐसा डांस का प्रोग्राम चल रहा हो या कहीं खुशी का माहौल हो, तो दुखी मन भी डांस करने लगता है। ये एक पावर है। आइए, इसी पावर का जो बैंक कह सकते हैं, कोरियोग्राफर होता है, जो दुनिया को, बच्चों को, युवाओं को डांस करना सिखाता है, खुश रहना सिखाता है अपने डांस के जरिए, और लोगों को एक मैसेज भी देता है। उसी का ही एक युवा साथी, उसी फील्ड से जुड़े हुए, जो देश दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको आपने टेलीविजन में भी देखा होगा, कई शोज भी वो आप ऑल ओवर इंडिया में आप जाके करते हैं, देखे होंगे। आइए, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है जिनका नाम है शिवार्थ। तो शिवार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम शांति। शिवार्थ जी, आपका नाम भी बहुत सुंदर है, थैंक यू सर। शिवार्थ। इसका अर्थ क्या है वैसे, ऐसा नाम कैसे रखा? तो ये शंकर जी के अच्छा। नाम पे रखा है। हाँ हाँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मन्नत मांगी थी शंकर जी से, अच्छा अच्छा। और उनके ही ऊपर से फिर नाम अच्छा, रखा है। अच्छी बात है। वो वैसे भी भक्ति मार्ग में एक शब्द आता है शंकर जी के लिए, कहते हैं ना, वो डमरू बजाता, बिल्कुल तांडव नृत्य है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आपका जो बायोडाटा में देख समझ रहा था, कोरियोग्राफर हैं आप, है ना? जी सर। कोरियोग्राफर, जो अगर एक शब्द में कहें तो डांस सिखाना, ऐसे बिल्कुल ही ना? बिल्कुल। ये कैसे, थोड़ा बताएं अपनी इस जर्नी के बारे में कि ये इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? सपना था या एक इत्तेफाक था? आप बताइए इसे। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरियोग्राफर में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोरियोग्राफर्स होते हैं जो कि डांस एज अ डांस टीचर, जहाँ से आपको बेसिक लेवल से डांस सिखाया जाता है। फिर जब हम अवार्ड शोज वगैरह करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम बहुत हार्डकोर डांस पे ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। फिर एक कोरियोग्राफर, जब हम रियलिटी शो के लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल, मतलब क्योंकि वो एक कंपटीशन है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे छोटा छोटा बीट, वहाँ पे प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि कौन कितना ट्रिकी तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करता है। और तीसरा, जैसा मूवीज़ या सीरियल्स या फिर म्यूजिक वीडियोस की कोरियोग्राफी करते हैं, वहाँ पे कैमरे के थ्रू हमको इमोशंस प्रेजेंट करना पड़ता है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके गाने में डांस के मूवमेंट हो। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जहाँ पे डांस के मूवमेंट्स नहीं है, लेकिन गाने का रिक्वायरमेंट क्या है या किस सिचुएशन में वो गाना प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो सिचुएशन को प्रेजेंट करना आपके पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबर्टी बन जाती है कि आप लोकेशंस के थ्रू, कैमरे के थ्रू, आज वीएफएक्स है, एडिटिंग है, उसके थ्रू आप अपनी बात को कह सकते हैं। रही बात मेरी, तो मेरा बचपन से ही चाह था कि मैं एक बड़ा डायरेक्टर कोरियोग्राफर बनूं, और छोटे से किसी की बर्थडे पार्टीज़ होना, तो वहाँ पे भी मैं हमेशा परफॉर्म करता था। मतलब मुझे एक बहाना चाहिए रहता था कि कहाँ पे डांस करने का मौका मिले। और 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे मुंबई आने का मौका मिला, और मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट रहा। और मुंबई आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुंबई में अगर टिकना है तो आपको कमर्शियल चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 10th के बाद हिंदुजा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया, और साथ ही साथ मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट करी। उस टाइम पे भी मैं बहुत सारे बड़े-बड़े कोरियोग्राफर्स के अंडर में एज़ एन असिस्टेंट और एज़ अ टीम मेंबर डांसर मैंने काम किया था। और मुझे ऐसा लगा कि अब एक ऐसा मौका आने लगा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी डायरेक्टली काम मिल सकता है। तो मैंने काम करना शुरू किया प्रोफेशनल डांसर्स, फ्रीलांसर डांसर्स के साथ। लेकिन वहाँ पे चैलेंज क्या आने लगा एक लेवल पे आने के बाद, कि कई बार डांसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी, और कभी-कभी हम लोगों के क्रिएटिव डिफरेंसेस आ जाते थे, जिस वजह से हम चीज़ों को नहीं कर पाते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं अगर उनको ही तैयार करूँगा तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। और मैंने हमेशा से एक बात समझी कि कुछ जो भरोसेमंद इंसान है ना, अगर आप उसको टैलेंटेड बना दोगे ना, तो वो आपके साथ ज़्यादा लंबा चलेगा। एक टैलेंटेड इंसान को भरोसेमंद बनाना थोड़ा-सा उतना थोड़ा ईज़ी है ये नहीं है। सही है। तो फिर ये सब भरोसेमंद लोग थे, और उनके साथ हमने काफ़ी सारे टीवी शोज़ वगैरह किए, जिसमें जीतने का भी हमको मौका मिला, और वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हुई। फिर एक बार हमारे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी चाँद सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे ओम शांति में लाया, ब्रह्म कुमारीज़ में लाया, और हमने जब फर्स्ट टाइम परफ़ॉर्म किया यहाँ पे, मुझे अभी भी याद है, तो हमने हमारे 25 डांसर्स के साथ परफ़ॉर्म किया था। और वहाँ से इतना ज़्यादा प्यार मिला, और उस टाइम जब हम ब्रह्म कुमारीज़ में आए थे, तो उस टाइम पे भी मेरा स्ट्रगलिंग फ़ेज़ ही चल रहा था। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ब्रह्म कुमारीज़ में सर ने भी मुझे बोला, तुम यहाँ पे जाके परफ़ॉर्म करोगे, यहाँ से लोगों की चीज़ें बदल गई हैं। और वो मैंने अपनी लाइफ महसूस किया। मतलब आपको मैं बोलूँ, अचानक ब्लैक का व्हाइट हो गया। मतलब मेरा एक ड्रीम हुआ करता था, जैसे हर इंसान के बहुत सारे ड्रीम थे, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे।
उसमें से एक ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनली जाके शूट करूँ, एज अ डायरेक्टर काम करूँ, एज अ कोरियोग्राफर काम करूँ और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जिनको मैं टीवी में देखता हूँ उनके साथ काम करूँ। और वो होने लगा, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो बॉलीवुड में टॉप की कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला। मैं अभी तक 37 अलग अलग कंट्रीज में जाके 100 से ऊपर गाने शूट कर चुका हूँ। अच्छा, और वीडियो बॉलीवुड, एल्बम बनाए। हाँ, टीवी शोज में आपने क्या-क्या किया? तो हमारे हिंदी के शोज़ और साउथ के बहुत सारे हुँ, शोज़ हुँ, में हम एज़ अ पार्टिसिपेंट्स भी हुँ, बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं। हुँ, उसके बाद फिर हमको कमर्शियली काम मिलने लगा। हुँ, कमर्शियली काम इन द सेंस कि जैसे कोई फाइनलिस्ट है, उसको कोरियोग्राफ करना है, हुँ, हुँ, या कोई फाइनलिस्ट है, उसके साथ टीम को परफ़ॉर्म करना है, तो मेरी टीम उनके साथ एज़ अ परफ़ॉर्मर परफ़ॉर्म करती है। प्लस हमने बहुत सारे अवार्ड शोज़ किए, जैसे हमने ज़ी रिश्ते अवार्ड्स किया है, हुँ, स्टार परिवार अवार्ड किया है, हुँ, आईपीएल किया है, हुँ, हुँ, साउथ के ज़ी कुटुंब अवार्ड हुँ, हुँ, रिसेंटली हम लोग ने किया है, तो ऐसे हमने हुँ, बहुत सारे अवार्ड शोज़ भी किए हैं। हुँ, हुँ, प्लस मैंने एज़ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुँ, हुँ, रियलिटी शो डायरेक्ट भी किया है, द डांस आइकन और द सिंगिंग आइकन। हुँ, तो हुँ। वैसा मेरा जर्नी रहा है। अच्छा, जी। मतलब एक प्रकार से आपके जो सपने हैं, संघर्ष करते-करते सफलता के मुकाम बिल्कुल, तक आप बिल्कुल, पहुँच गए बिल्कुल। हैं। उसके लिए मैं अपने को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने ही रह जाते हाँ, हैं, सही बात है। लेकिन वो जो एग्ज़ीक्यूट, सोचते हैं वो सही बात है। कर नहीं पाते हैं और अगर कर लिए और अभी तो और भी सपने होंगे। जी, जी। आगे क्या आप सोचते हैं अभी? किस मुकाम तक पहुँचने का ख़्याल रखते हैं? तो सर अभी जिस सेगमेंट में मैं जा रहा हूँ, मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा तो सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि हुँ, मैं यही करना चाहता था। हुँ, हुँ, और वो माइंडसेट ही ऐसा बन गया ना कि मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि यार ये थकान हो गई। मुझे हमेशा लगता है कि यार कंटिन्यू काम मिलता जाए और मैं काम करता रहूँ, हुँ, और उससे मुझे खुशी मिलती है। मतलब हुँ, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई शौक रहता है, किसी को खाने पीने का शौक है, किसी को हुँ, घूमने का शौक है। मुझे काम का इतना शौक है ना कि आप यकीन मानिए कि अगर मुझे काम नहीं मिलता है ना, तो मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि लाइफ में बहुत चीज़ मिसिंग है। मतलब उस टाइम पे मुझे लगता नहीं यार, तो एक काम खत्म हुआ तो मेरा माइंड हमेशा ये सेट हो जाता है कि अगला काम कैसे करना है। इस चीज़ में मैंने जैसा कि बोला कि मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा हुँ, सपोर्ट है, मेरी वाइफ़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हुँ, हुँ, और इस शोबिज़ बिज़नेस में घुसने में चांसर का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं ना हमेशा हर चीज़ में। पहली बात तो वो एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं किंग मेकर, हुँ, वो हुँ, किंग मेकर ही हैं। मतलब आप कोई भी बड़े सुपरस्टार को ले लीजिए, अगर नाम हुँ, ले हुँ, या हुँ, नहीं ले, मतलब हुँ। बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस बराबर। उन्होंने तैयार कर दिया, हुँ, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में मेरा। अच्छा शिवारसी जी अभी आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, जी सर। कोरियोग्राफर एज ए ट्रेनिंग देते हैं। ये बच्चों को आप किस तरह से आपसे कांटेक्ट करते हैं? आप उनके पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करते होंगे, तो ये मोटिवेशन बच्चों को या किस तरह से अभी तक आपने कितने बच्चों को ट्रेन किया है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो सर मुंबई के अंदर मेरी हुँ, अराउंड 17 डांस अकेडमीज़ हैं। हुँ, हुँ, और मेरे पास अराउंड 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं। हुँ, हुँ, यहाँ पे होता क्या है कि 2 तरीके के बच्चे होते हैं। हुँ, एक बच्चा होता है जो जेन्युइनली इस चीज़ में कुछ करना चाहता है, हुँ, हुँ, और एक दूसरा बच्चा होता है जो इसको एज़ अ हॉबी लेता है कि हाँ हॉबी भाई, लेता हम है। डांस क्लासेस हुँ, चले जा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आज मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं हुँ, और आज मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म है, तो हम हमेशा उन बच्चों को लेते हैं हुँ, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ, उनको इस चीज़ में कुछ अचीव हुँ, करना है। कई बार उस टाइप के बच्चों के पेरेंट्स ये बात को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि हुँ, उनको लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, हुँ, हुँ, वही लाइफ़ में हुँ, ग्रोथ देगा। हुँ, तो मैं उनको मेरा एग्ज़ाम्पल हुँ, देके और बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि हुँ, हुँ, फाइनली अगर मैं बहुत क्लियर पॉइंट पे बात करूँ, तो हम चाहते हैं कि एक कमर्शियली हमारा बच्चा सेट हो जाए। सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लाइफ़ में सेटल हो जाए। तो ये भी एक आज बहुत अच्छा ऑप्शन है। हुँ, हुँ, अगर आप इसको परस्यू करते, तो आप फुल टाइम अपना लाइफ़ को इसके साथ सेट कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हमने अलग-अलग सेगमेंट रखे हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि अगर कोई छोटा बच्चा आया है, हुँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो छोटा बच्चा बिगिनर लेवल पे जाएगा। हुँ, हुँ, अगर वो अच्छा डांस करता है, तो हुँ, वो एडवांस एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। एक्सट्रीम मतलब वो बैच जो टीवी शोज़, अवार्ड शोज़ या बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन करता है। अगर मैं बड़ा हूँ और मैं कम अच्छा डांस करता हूँ, तो मुझे बिगिनर पे आएगा। लेकिन अगर कोई 5 साल का बच्चा भी है, वो बहुत अच्छा डांस करता है, तो उसको हम आगे प्रमोट करते हैं। और जैसे वो बच्चा एक्सट्रीम में आ जाता है, तो उसकी बहुत स्पेशल ट्रेनिंग होती है। कई बार फुल नाइट रिहर्सल्स रहते हैं, हुँ, हुँ, और वो पेरेंट्स के साथ भी एक बात म्यूचुअली होती है, बच्चों के साथ भी, अगर तुमको इसी लाइन में आना है, तो तुम्हारे रिहर्सल ज़्यादा हो जाएँगे। मतलब हुँ, 10-10, 12-12 घंटे उनके रिहर्सल्स होते हैं। हुँ, हुँ, उसके लिए हमने प्रॉपर्ली जिम्नास्टिक्स के सामान लिए हुए हैं, हुँ, ट्रैम्पोलिन्स हैं, मैट्स हैं, जिससे उनको हुँ, कभी हुँ, चोट नहीं लगे। हुँ, हुँ, तो सारी ट्रिक टेक्निक जो भी मैंने हुँ, अपनी लाइफ में हुँ, सीखी है, अपना एक्सपीरियंस मैं हमेशा उनसे के साथ शेयर करता रहता हूँ। मतलब डांस करते हुए एक प्रकार से देखा जाए कि वो एक एक्सरसाइज भी हो जाता है, हेल्थ के लिए भी बहुत जी, स्पेशल। पर डांस का अभी मुझे लगता है कि अ, जितने भी प्लेटफार्म हैं, जी चाहे सर। वो आप टीवी इंडस्ट्रीज में ले लो, जी फिल्म सर। इंडस्ट्रीज में ले लो, चाहे कई शोज होते हैं, जी सर। प्लेटफार्म स्टेज शोज होते हैं,
डांस के बिना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रोग्राम होता बिल्कुल हो। सही बात है, बहुत बिल्कुल बड़ा सही। प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, और कुछ नहीं तो घर परिवार में रहने वाले भी कुछ भी गीत लगा के सही डांस बात, करना सही शुरू बात। कर और देते हैं। सर ये आजकल कमर्शियली लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हाँ, हो गया। मतलब मैं कमर्शियल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा माइंडसेट रहता है कि सर मेरा बच्चा अगर 20 साल का हो जाएगा उसके बाद करेगा क्या, अगर वो डांस करेगा। तो मैं हमेशा उन पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि पहले अपॉर्चुनिटी शायद कम थी, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट शोज़ हैं, टीवी शोज़ हैं, अवार्ड शोज़ हैं, आज वेडिंग शोज़ हैं, आज इंटरनेशनल शोज़ है। जैसे आज हम दुबई में हमारे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स के साथ टाई अप्स हैं, जहाँ पे हमारा डांस ट्रूप रेगुलर लेवल पे परफॉर्म करता है। प्लस मेरी वाइफ है वो वेडिंग प्लानर है, तो हम वेडिंग्स की बहुत बड़ी बड़ी बिग फैट वेडिंग जैसे बोलते हैं वहाँ पे डांस ट्रूप परफॉर्म करता है, कोरियोग्राफर्स परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे उनको मौका मिलता है। अवार्ड शोज हम करते हैं। आजकल म्यूजिक वीडियोस इतना ज़्यादा बूम हो गया है मार्केट में, मतलब इतना ज़्यादा। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज तो पर डे के 5-5, 6-6 गाने रिलीज कर रही हैं एक एक कंपनी। तो सोचिए कितने गाने बन रहे हैं। वहाँ से कोरियोग्राफर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा खुल गई। प्लस डांस अकेडमी, क्योंकि आजकल एक्सरसाइज के अलावा पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं कि भाई ये चीज़ कुछ अच्छा कर रहा है हमारा बच्चा, तो उसको भी वो लोग ऐसा सीरियस, जैसे आजकल स्पोर्ट्स को लेकर भी पेरेंट्स बहुत सीरियस हो गए हैं कि आज मेरे बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, तो उनको पता है कि क्रिकेट में भी अच्छा स्कोप है। सेम डांसिंग या कोरियोग्राफी लेवल पे भी बहुत सारे पेरेंट्स समझ चुके हैं कि हाँ ये भी एक फुल फ्लैश हम इसको करियर परस्यू कर सकते हैं। तो वैसी ये चीज़ें जो हैं। कैरियर के रूप में भी चुन सकते हैं कि बिल्कुल भाई यहाँ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो कई सपने सर देखते हैं हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे टीवी शोज के विनर हैं। हमारी मेरी गर्ल्स का ग्रुप है जिन्होंने कल परफॉर्म भी किया था यहाँ पे, आज सुबह परफॉर्म किया था। वो भी टीवी शोज के विनर है। और आप देखिए उसमें 5 साल की लड़की है, लेकिन पता है माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का भी, उस बच्चे का भी और हमारा भी। वही मैं शो अभी डायमंड हॉल में प्रोग्राम देख रहा था, उस टाइम में मुझे भी जैसे कहते हैं ना धड़कने खुशी में, जी और जी जी ये वाली बात है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ताली जी बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। और वो इतना उछल कूद कर रहे हैं। पुलिस ड्रेस में भी थे वो बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल और बिल्कुल भी बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल और रिदम पे बिल्कुल। कोई पर भी टाइमिंग काउंटिंग, ये तो सब सही कोरियोग्राफी की बात, बात सही है। बात, सही बात है। तो पूरी तरह से सब कुछ परफेक्ट था। सारा 20,000 पब्लिक एंजॉय कर रहे सही हैं, बात तो है। तभी मुझे ख्याल आया कि यार इसको सिखाने वाले कौन हैं। सही फिर बात। हमने चांद जी को कहा और आप यहाँ आए हैं, अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। शिवार जी, अभी थोड़ी व्यक्तिगत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते जी हैं। सर, जी सर। आप क्या अनुभव कहता है आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने से पहले, यहाँ आने से पहले का लाइफ, और यहाँ आए, यहाँ से कई बार आप कुछ चीज़ें सीख के गए, क्या डिफरेंस लगता है, क्या अनुभव है आपका? सर जैसा कि मैं एक बात मेंशन कर भी रहा था कि मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग लेवल पे चल रही थी, चीज़ें चल रही थी। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कई बार जो है ना अप एंड डाउन देखे। अप एंड डाउन का मतलब यहाँ पे शायद आप वो मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में शोहरत भी है, पैसा भी है, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन भी नहीं और एक डर है। पता नहीं क्यों, लेकिन डर है। तो वो जो फील है ना, वो मेरी लाइफ में नहीं है। मतलब मुझे सब कुछ है लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। सेटिस्फेक्शन है तो वो। जब हम रात में कभी सोते हैं तो हमको ये बेचैनी नहीं होती यार कल कैसा होगा, क्या होगा। तो मुझे यहाँ से एक बात ये समझ में आई, और जैसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉक सुने यहाँ पे, तो मैंने ये चीज़ समझी है कि यहाँ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे जुड़ने के बाद मेरे अंदर आ गया है कि मैं खुश हूँ। मतलब पहली बात तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है, लेकिन देन टू जो भी है, कभी मुझे नहीं लगता कि सामने वाले के पास ज़्यादा है और मैं सेटिस्फाइड नहीं। तो वो सेटिस्फैक्शन वाली जो भावना है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि मेरे अंदर आई है। क्योंकि पहले एक वक्त मेरे साथ ऐसा था कि चाहे कितना भी अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी डर था। अच्छा हो रहा है तो ये डर था कि ये चला तो नहीं जाएगा, और नहीं अच्छा हो रहा तो ये डर है कि कुछ है ही नहीं। कुछ तो है नहीं। दोनों लेवल पे वो डर था। और अभी क्या है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों लेवल पे सेटिस्फेक्शन है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन के अंदर खुशी है ना, प्लस मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल बंदा हूँ नहीं। मतलब मुझे हमेशा खुशी मिलती है कि मैं रेगुलर काम करता रहूँ, और मैं हमेशा ईश्वर से ये मानता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड रहूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन वाली भावना जरूर दीजिएगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं ना तो अंदर से वो डर, घबराहट, बेचैनी रहती है यार, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर वो बदलाव आया है। बहुत अच्छी थिंकिंग प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है, बहुत बड़ी बात है, और ये सब में होती नहीं। या तो आदमी इतनी सफलता के मुकाम तक, आसमान तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन संतुष्टता ना हो तो उन्हें लगता है कि वो जीवन जैसे, खैर ये अलग व्यक्तिगत सबका अपना अपना विचार होता है। पर अभी आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे बहुत हैं, आप जैसे कि आपने बताया समथिंग 4,000, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं वो बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। डांसिंग का भी ट्रेनिंग लेते हैं। ये दोनों ही कैसे बैलेंस कर पाते हैं बच्चे, वैसे आप तो कैसे गाइड करते सर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी म्यूजिक वीडियोस वगैरह भी करता हूँ और बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। हैं? तो उन बच्चे लोगों को भी मैंने एक बात बोली है कि
पूरा गेम पता है थॉट ऑफ माइंड का ही है। आपका माइंड सेट होना चाहिए। जैसे टीवी में एक बात कई बार ये प्रूफ करी है कि हम बहुत गरीब हैं तो ही हम इस मुकाम पे आ पाए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब वो कोई भी इंसान है ना, वो 24 आवर्स में हर चीज़ों को इक्वली डिवाइड करता है। इन बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ कि तुम लोग और ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मतलब तुम लोग पढ़ाई को भी इक्वली वैल्यू दो। जहाँ पे हमारा टाइम पास वाली चीज़ें हैं, आज बहुत सारे बच्चे लोग इंस्टाग्राम में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम भी कर रहे हो ना तो तुम उसमें सेंसिबल चीज़ें करो, जैसे तुम अपने डांस के वीडियोस बना रहे हो उसमें डालो, लेकिन हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे तुमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम वो फालतू की चीज़ें, टाइम वेस्ट की चीज़ें अगर कट डाउन कर देंगे ना तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। तो प्लस उन लोग को हमेशा बताया कि अगर तुम ऐसा खाने पीने में ध्यान रखोगे, और हमेशा उनको मैंने एक बात बोली है जो मैं खुद मानता हूँ कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब जैसे कई बार अगर आपके बारे में किसी इंसान ने बोला है कि यार ये ऐसे होंगे, तो मैं उसकी बात सुन के कभी जज नहीं करता हूँ। और इनको भी मैं ये बोलता हूँ कि आगे जैसे हम काम करने लगेंगे, आज वो लोग काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है इतनी यंग एज में, तो मैंने बोला कि अगर हमारे पास शोहरत और पैसा दोनों आ रहा है ना, तो उसमें हम कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा एफर्ट ज़्यादा है, ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, इसका एफर्ट कम है या ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप है तभी चीज़ें हैं। अगर वो ग्रुप ही नहीं रहेगा ना, तब इमेजिन करो कि कम एफर्ट भी है, एक छोटा सा स्क्रू भी है ना, उसका भी अपना अलग ही वैल्यू है। तो अगर जहाँ पे तलवार का वैल्यू है वहाँ पे सुई का भी अपना अलग वैल्यू है। तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी की सुनी सुनाई बातों पे आप फटाक से भरोसा मत करो, क्योंकि यार उसने बोला कि इसने ऐसा बोला है, आप जाने दो, या ये ऐसा होगा। हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि यार ये ऐसा दिख रहा तो यार ऐसा होगा। उसको वक्त दीजिए, और वो चीज़ें हमेशा भगवान आपके साथ वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो वो चीज़ें हमेशा कई बच्चों के साथ आपकी स्टोरी जुड़ी हुई होगी, जी, इतने सारे बिल्कुल बच्चे आप सिखा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे रियल में आपको ऐसा लगता हो कोई स्टोरी आप बताना चाहे, बहुत ही गरीब कहें या फिर ऐसा जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं, माँ बाप का सपोर्ट नहीं आ रहा, आज वो आपके प्रयास से सफलता तक पहुंचे हैं। ऐसे कुछ बच्चों का कुछ स्टोरी आप बताना चाहें। सर मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बच्ची हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा फ्लिप्स वगैरह करती है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका वीक है, लेकिन उसकी मम्मी का बहुत, मतलब अच्छा, मम्मी का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि उसकी पूरी फैमिली में बाकी लोग तो डांस समझते ही नहीं है। तो उसकी मम्मी की बहुत चाहत है, क्योंकि उसकी मम्मी डांस करना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। वो ठीक अपने है, बच्चों के थ्रू अपने तो साथ हाँ अपने, और उसकी वो बच्ची का एक बार फ्लिप खुद प्रैक्टिस कर रही थी घर पे, और वो करने में उसका हाथ टूट गया। हाथ टूट गया उसका फ्लिप्स की प्रैक्टिस करने में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, तो पसीने से फ्लोर गीला हो गया और उसमें उसका हाथ स्लिप कर गया। लेकिन उसका माइंडसेट क्या था कि हाथ टूटा हुआ ना, उसमें भी जब डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला तो भी वो वीडियोस देख रही है, टेक्निक समझ रही है। आप यकीन मानिए हमारी क्लासेस में वो ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रही है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला हुआ है, ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रही है, और आज वो बहुत एडवांस लेवल में फ्लिप्स करती है। क्योंकि वही है ना, वो माइंडसेट। और पूरा गेम क्या है ना, गुरु के साथ साथ जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, कि पेरेंट्स घर पे भी उसको वैसी वाइब दे रहे हैं, प्लस वो बच्चे के अंदर भी वो वाइब आ रही है ना। अगर वो तीनों का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो फिर रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल रहता है हमेशा। तो ऐसे बहुत सही स्टोरी तो और सफलता की कहानी है। जी सर। और कहते हैं ना, जज्बा हो, दृढ़ता हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो आदमी को कोई भी बाधाएं रोक जैसे नहीं सर सकता आज हम है। लोगों को नारी शक्ति का एक्ट करने का मौका मिला। मेरी पर्सनल लाइफ में भी नारी शक्ति की वजह से ही चीज़ें हैं। मतलब सबसे पहले अगर जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था तो मेरी मम्मी को मैं हमेशा फ़ोन करता था, और मेरी मम्मी को मैं हमेशा बोलता था, मम्मी मैं बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट हो रही, पता नहीं क्यों। और वो हमेशा चीज़ों को बहुत कामली नीचे लेके आती थी। प्लस जब मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा, तो उनको कभी हमेशा रहता था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं उड़ने लगूँ, तो उसको भी बहुत आराम से, शिवा बहुत नहीं आराम से, ऐसा वैसा। प्लस उसके बाद मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, डेफिनेटली पापा का और मेरे भाई का हमेशा सपोर्ट रहता है, और अभी करेंटली मेरी जो गर्ल्स का ग्रुप है उनका बहुत ज़्यादा। तो ये जो सारी नारी शक्तियाँ हैं ना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके शक्ति के बिना तो फिर नाम ही है। शिवार्थ जी, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ, अभी तो मुंबई में आप हैं ना काफी सालों पर, जन्म कहाँ हुआ? तो सर मैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर का रहने वाला हूँ। ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। वहाँ से वीपी सिंह जी भी एक बार इंडिया के प्रधानमंत्री बने थे, तो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। शिवार्थ जी, आप इतने सारे शोज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में भी कई जगह जाना होता होगा, हर जगह पे बच्चों को लेके जाना होता होगा ना आपका, जो आपने जिनको सिखाया है, आप सबको हैंडल करते हैं। जी सर। कभी कभी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं इन सबको संभालने में, अपने आप संभाल लेते हैं? तो सर
जब मैंने ये इस प्रोफेशन में नहीं आया था तो मुझे छोटे बच्चे बहुत इरिटेटिंग लगते थे, अगर मैं बहुत ओपनली बोलूँ। लेकिन जब से मैं इस प्रोफेशन में आया मुझे छोटे छोटे बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है ना, मतलब शायद अगर एक बड़ा भाई या अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को जितना प्यार करता होगा ना, मुझे उतना ही प्यार उनके लिए है। अगर मैं टीनेजर्स के बच्चों की बात करूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो उनके लिए भी मुझे सिक्योरिटी पॉइंट भी उतना हमेशा रहता है, मैं उतना कंसर्न मुझे रहता है। मैं उनको हर एक बात अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस या जो चीज़ें मैंने आसपास घटित होते हुए देखी हैं, तो मैं उनसे हमेशा शेयर करता हूँ कि यार कई बार बहुत सारी बातें वो लोग पेरेंट्स को नहीं बोल पाते अपने, तो मैं हमेशा उनको उतना स्पेस देता हूँ कि वो मुझसे शेयर करें और मैं उसमें क्या बेस्ट चीज़ उनको बता सकता हूँ, उनका फ्रेंड बन के हमेशा, जिससे वो ओपनली मुझे बात बताएं। और वो क्योंकि अभी क्या होता है ना, उस एज से आप भी निकले मैं भी निकला हूं, तो उस वक्त ऐसा रहता है किससे पूछे, कौन बताएगा। तो उनको उनके जोन पे जाके अगर हम जब बात करते हैं ना, तो वो शायद बहुत सारी गलत चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि कि यार कोई उनको माइंड वॉश कर रहा है, कोई किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, तो वो लोग मुझसे कई बार शेयर करते हैं और मैं उनको हमेशा वो चीज़ें बताता हूँ। प्लस क्या हो जाता है कि मैं उनको इतना स्पेस देता हूँ कि अगर हम कोरियोग्राफी भी कर रहे हैं, तो आज छोटी सी बच्ची है ना, वो भी मुझे कई बार बोलती है, सर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से आके यहाँ से ऐसे फ्लिप मारूँ तो कैसा लगेगा। अगर मैं उसको डरा के रखूंगा ना, उतना कंफर्ट जोन दूंगा नहीं ना, तो फिर वो कभी मुझे बताएगी नहीं ये बात। तो इससे कई बार मेरी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज आता था, लेकिन मैंने समझा कि अगर जो भी बच्चे, जैसे मेरे पेरेंट हैं, तो हमेशा मेरी मम्मी पापा लोग हमेशा मेरे लेवल पे आके बात करते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए। मेरी मम्मी को शायद मेरे बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन देन टू वो हमेशा उनके जो सजेशंस रहते हैं ना, वो एक क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा हो गया ना, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू जाके वो मुझे वैसे सजेस्ट करती है। यहाँ पे कई बार जैसे बाहर भी हमारा जाना होता है, तो उन लोगों को हमेशा कभी भी अगर मुझे पता है इस बच्चे को चीज़ नहीं पता होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फर्स्ट टाइम फ्लैट में जा रहा है, उसको वो नहीं पता होगा, तो उसको इतना पॉजिटिव तरीके से बताना है कि एक कैजुअली बता दिया, इससे उसको पता भी चल गया और उसको इस बात का कभी एहसास नहीं करा कि तुमको ये नहीं पता था। तो इससे क्या हो जाता है ना कि वो इतना कंफर्ट जोन पे रहता है ना, प्लस उन लोगों को कि अरे मैं भी नहीं गया था, उनके लेवल, अरे मैं भी जब पहली बार गया था, अगर चाहे मेरे साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, वैसे कहानी बोल देता हूँ, अरे मुझे तो पता ही नहीं था और ऐसा मेरे साथ हो गया। तो वो उनको ये लगता है कि सर भी हमारी तरीके से थे, आज जिस प्रॉब्लम में हम हैं उस प्रॉब्लम में वो सर भी थे। कई बार बहुत सारे बच्चे अपनी ऐसी बातें बोलते हैं, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, या आजकल जैसे लड़के लड़कियां एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, उस लेवल पे भी उनको हमेशा सही लेवल का गाइडेंस मिल जाए। तो इसलिए उनके साथ मेरा इतना ज्यादा बॉन्डिंग है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, वहाँ रिसर्च चालू है, तो वो अपने लेवल पे वो हैंडल कर लेते हैं। ऐसा ट्रेन किया आपने। हाँ, एक बहुत बड़ा एक इमोशनल बैलेंस 100% सर, वो इमोशन से ही तो चीजें जुड़ जाती है, वो सही इमोशंस बात। बहुत इंपॉर्टेंट। आज फ्रेंड्स के बीच में कई बार ऐसा इमोशन हो जाता है कि फैमिली से बढ़कर हो जाता है, तो यहाँ पे वो बच्चों के साथ ऐसा बॉन्डिंग हो गया ना, और आज वो इतने साल से हमने साथ, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को कमर्शियली लेवल पे जरूरत है तो वो हमारे यहाँ डांस ट्रेनर बन जाते हैं, वो हमारे यहाँ डांस ट्रेनर बन जाते हैं, वहाँ से उनकी रेगुलर इनकम चालू हो जाती है। प्लस बहुत सारे जो हम लोग बड़ी बड़ी लेवल पे कोरियोग्राफी करते हैं, कई बार बहुत सारे शोज एक साथ आते हैं, तो पर्टिकुलर शोज सारे बच्चे करते हैं कि भाई ये तुम हैंडल करोगे, तो वहाँ से उनका भी रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू आज फैमिली के लिए एक अगर लो लेवल की थोड़ी सी फैमिली है फाइनेंशियल लेवल पे, तो उनके लिए रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो वहाँ से वो जब बच्चे इतनी यंग एज में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगते हैं ना, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। सही बात तो है। ये सारी चीज़ें हैं। शिवार जी, बहुत खुशी होती होगी आपको बच्चे जब अरे सर अच्छा बहुत परफॉर्मेंस बहुत करते ज़्यादा, हैं, है बहुत ना? ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद 16-17 ईयर्स का था, तो मुझे उतना नहीं था, लेकिन आज इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दम पे बाइक खरीद ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक हमारे यहाँ बच्चे, इसके मम्मी पापा दोनों जॉब नहीं कर रहे हैं, और वो लड़की शायद हार्डली 17 ईयर्स की है, वो पूरा घर हैंडल कर रही है। तो आजकल वो सोशल मीडिया में भी देखने में आता है ना, स्क्रॉल करते हैं कभी कभी, जी तो अच्छी चीजें भी उसमें सामने आती है। जी गांव में जहाँ पर मुझे लगता है कई ऐसे पिछड़े हुए गांव हैं, जी, लेकिन टैलेंट वहाँ भी है। सही बात बस है। जरूरत है कि जैसे आप जैसे लोग तरासें सर उनको। पता है वो सारा गेम, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, माइंड सेट का गेम है, माइंडसेट का। सारा माइंड सेट का गेम है। अगर आप किसी भी इंसान के माइंड सेट में बात सेट कर देंगे ना कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, उसमें तुम्हें कोई फर्क नहीं है, और वो हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब वो पूरा गेम माइंड सेट का ही है कि आपको सामने वालों को यकीन दिलाना है कि यार ये तुमसे हो जाएगा, और वो फिर हो ही जाता है। हो ही जाता है, बस बिल्कुल सर। जरूरत है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना, 100%, कॉन्फिडेंस डेवलप 100%। करना। और वो सामने वाले को आपके ऊपर वाह भरोसा वाह। होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, सही आज कोई बच्ची फ्लिप मारती है, मैं उसको बोलता हूँ मैं हूँ, कर दो, कर दो। तो उसको भरोसा है कि मैं हूँ, हाँ, तो फिर वहां से करते करते अरे ये तो बहुत आसानी से कर लिया, अब तो तुमसे खुद से ही हो जाएगा। हाँ, और तो एक फिर बार कर लिया सब, तो अरे फिर वो तो उसके वो बाद डर, हाँ बिल्कुल डर बिल्कुल खत्म, बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी इतना उनका बिल्कुल बिल्डअप हो बिल्कुल जाता है कि, बिल्कुल और फिर बिल्कुल उसको वाहवाही भी, बिल्कुल खुशियां बिल्कुल भी, बिल्कुल, वो वो तो सब बहुत उनको। बड़ा मोटिवेशन का हाँ, फैक्टर है, वो तो बहुत बड़ा मोटिवेशन का तालियां फैक्टर बजती है। है तो बिल्कुल अपने आप। और बिल्कुल डांस एक ऐसा सब्जेक्ट है एक्चुअल में, हमने बचपन से लेके अभी तक मैं भी देख रहा हूँ, और पूरा संसार देखता है एक्चुअल में। डांस केवल डांस नहीं होता, खुद खुश नहीं है, बल्कि आप
आपको परफॉर्मेंस देख के खुशियाँ कितने बांट रहे हैं। लोग सही खुश बात, होते हैं, सही बात उनका हार्मोनल सिस्टम चेंज हो जाता सही है बात है, डांस बिल्कुल सही करते। बात, बिल्कुल सही बात जब है। आप डांस कर रहे हैं तो आप तो खुश ही हैं, सही बात है, सुनने वाले भी, देखने वाले भी, उनका वो जो 5 मिनट का जो टाइम पीरियड है सही या बात फिर है। वो असर तो लंबा रहता ही है। तो तो सर ये इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला तो डांस में कई बार ड्रामा की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैलेट, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे एक एक 1.5 घंटे के एक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुशहाली दिखा रहे हैं, हम अपने अलग अलग इमोशंस भी दिखा रहे हैं। अगर मेरा दुख है ना, तो मैं दुख भी प्रकट कर रहा हूँ। कई बार बहुत सारी स्टोरीज हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं डांस के थ्रू, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, पब्लिक रोने लगती है कि अरे यार इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं आज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में या इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो गाने आपके दिल को टच कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब विजुअली आप एक ट्रीट दे देते हो ना, तो पब्लिक को लगता है ये क्या देख लिया हमने। स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी अगर हम देखें तो डांस के थ्रू हम लोग ने चांतर के थ्रू हमने ब्रह्म कुमारीज में कितने सारे हमने हाँ, यहाँ स्पिरिचुअल पर इस एक्ट किए। प्लेटफॉर्म में बहुत सारे नृत्य नाटिका हुई जी है, जी और जी जी नृत्य के थ्रू अब सारे इमोशंस उसमें क्रिएट करते हैं और बिल्कुल एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों के दिल दिमाग को, आत्मा को झकझोर देता है। बिल्कुल ऐसा तो है। बिल्कुल 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 तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअल में, और ये पूरी लाइफ की जर्नी है। सभी लोग डांस से तो जुड़े हुए हैं, अगर किसी सही को भी बात पूछो तो कभी भी नहीं कुछ भी नहीं आता हो, पर डांस तो जरूर करते हैं सही कहीं ना बात है, कहीं। शादी में शादी में हो, सही बात बर्थडे पार्टी पार्टी हो, बिल्कुल हाँ ये अलग बात है, प्रोफेशनली नहीं नहीं। हाँ लेकिन करते हैं, पर वो क्या हो रहा है, बॉडी दिल क्यों की हिल रही है, खुशी, क्योंकि अंदर से हाँ खुश हो रहे खुश हो रहे हैं, हैं। खुशी बिल्कुल। शिवारसी जी, आपको टेलीविजन में काफी लोग देख रहे हैं, बच्चे, युवा, सब, और वो लोग भी अगर मन में आपकी बात सुन के ख्याल आ रहा होगा कि हम भी एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर इस फील्ड में आना चाहें, कुछ टिप्स अपने लाइफ के अनुभव से उनके लिए। तो सर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें 100% डूएबल है, क्योंकि वापस से मैं बात बोलूँगा, सारा गेम माइंडसेट का है। अगर आप चाह लेते हो, परेशानी डेफिनेटली हर इंसान की लाइफ में आती है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या कहीं पे जॉब भी करना चाहते हो, तो भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप साल भर पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम देने वाले हो, तो उस बीच में आपके पास बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं, चीज़ें याद नहीं हो रही, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप वो सारे चैलेंजेस को पार करके एग्जाम देते हो और तब जाके रिजल्ट आता है और आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसी चीज़ें हैं कि हर्डल्स तो डेफिनेटली सबके लेवल पे आते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत ज़्यादा आपको सेफ रखेगी। मतलब जैसे बहुत सारे लोग को लगता है ना कि यार आगे लाइफ का क्या, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। और मार्केट में आज इतने बड़े बड़े नाम हैं, टाइगर श्रॉफ है, गोविंदा जी है, प्रियंका चोपड़ा है, ऋतिक रोशन है, जिन्होंने एक लेवल मुकाम बना लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने कर लिया है तो वो लोग भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसका एक टिप्स ये है कि क्रिएटिव चीज़ तब आपकी और क्रिएटिविटी बढ़ेगी जब आप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखेंगे ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ सेट हो जाती है। जो पॉजिटिव चीजें हैं, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल चीजें हैं, जो बिल्कुल आप चाहते हैं, बिल्कुल वो चीजें आप देखें। आप, हाँ बिल्कुल नहीं। और अगर आप अगर आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो आपको डांस वीडियोस देखना चाहिए अलग अलग सेक्टर्स के। अच्छा, इसने ऐसा शूट किया है, इसने ऐसा कोरियोग्राफ किया, अगर ये गाना मैं करूंगा तो। अगर आपने एक गाना लिया, अगर आपको गाना कोरियोग्राफ करना है, तो किसी का अपने, अगर आपके पास कोई मौका नहीं सीखने का, तो आपने गाना लिया जिसमें किसी और ने डांस किया हुआ है। मैं एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले वो गाना सुनिए और पहले आप खुद कोरियोग्राफ करिए। इसका मतलब आपने अपने दिमाग की सारी शक्तियां लगा दी हैं उसमें अपना बेस्ट करने में। फिर अब आपने दूसरे का कोरियोग्राफी देखा, और आप तब आप जज कर पाओगे कि ऐसा क्या पॉइंट था जो वो सोच पा रहा है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। इसका मतलब ये मेरे और उसके लेवल के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ से आप बिना किसी गुरु के भी चीज़ें, और आजकल तो यूट्यूब और सोशल मीडिया इतनी अच्छी मीडियम है, अगर आप उसको पॉजिटिव लेवल पे यूज़ करते हो तो आपको इतना चीज़ें सिखाने, मतलब ट्यूटोरियल्स ऐसे ऐसे हैं जहाँ पे आप बेसिक लेवल से एक एक चीज़ सीख सकते हैं। हर चीज़ के थ्योरेटिकली, लैंग्वेज, प्रैक्टिकली, हर चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है। और ये पूरा क्रिएटिविटी वाला गेम है, और एक बार अगर आप उसमें सेट हो गए ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा कि आपको वो बोरिंग जॉब नहीं लगेगी कि मैं जीवन आनंदमय। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपने जो सोचा, जो लक्ष्य बना है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल वाह भाई शिवारसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी टिप्स भी आपने बताया, और हमारी ये शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जो चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए होता है, और मन दृढ़ता के साथ अगर जुड़ गया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो चाहते हैं आप नहीं बन पाएंगे। आप जरूर पहुंचेंगे सफलता के मुकाम तक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।